नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, इन दिनों एक बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ रही है वायरस को लेकर कि क्या कोई वायरस फिर से अटैक करने वाला है। एक निपाह नाम का वायरस जो कि कुछ इलाकों में फैल रहा है, वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में और फॉरेन कंट्री से आया, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो लोगों के सवाल हैं कि क्या कहीं ये वायरस बहुत ज़्यादा पेंडेमिक तो नहीं बन जाएगा। लोग इसको लेकर काफ़ी भयभीत हैं। एक्चुअली धनु राशि में जब चार चार ग्रहों की युति बनी थी, तब ये सिचुएशन वहीं से क्रिएट होनी शुरू हुई। चार ग्रह जब धनु राशि में थे, उसके बाद फिर जो है मकर राशि में 13 तारीख से ट्रांजिट शुरू हो गया। 13 जनवरी से जो है मकर राशि में चार ग्रहों की युति बननी शुरू हो गई और 5 ग्रहों की युति बनी और 21 तारीख को यहाँ से चंद्रमा निकल गए। उसके बाद फिर चार ग्रहों की युति अभी भी चल रही है। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, ये चार ग्रह एक साथ मकर राशि में इस समय संचरण कर रहे हैं, जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हमने कहा था कि जब एक राशि बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होती है तो ये किसी पैनिक सिचुएशन को ज़रूर क्रिएट करती है। आप देखिए, आगजनी की घटनाएं, विद्रोहक घटनाएं, वाद विवाद, इन तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। और पेंडेमिक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक तरह के वायरस का भय इस समय बना हुआ है। लोगों के मन में ये बात है कि कहीं वायरस तो नहीं फैल जाएगा या कोई कोरोना जैसी महामारी फिर से तो नहीं आने वाली है। लोगों के अंदर युद्ध को लेकर भी एक तरह का भय का वातावरण बना हुआ है। चूँकि ये चार चार ग्रहों की युति और जीव कारक तत्व बृहस्पति इस समय अतिचारी हैं। हमने बोला था ना कि जब चूँकि बृहस्पति जो है वो जीव कारक तत्व हैं और गुरु जब जब अतिचारी होते हैं तब ऐसी सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होती है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये पेंडेमिक तक पहुँचेगा, क्या ये कोरोना जैसी बड़ी महामारी बनेगी? ये लोगों के अंदर जो है ये सवाल है। एक्चुअली हम देखें तो इस समय मंगल मकर राशि में विद्यमान है। भले ही मंगल अस्त तो जरूर हैं, लेकिन मकर राशि में विद्यमान है और मकर राशि में मंगल जो है वो उच्च के होते हैं। साथ में सूर्य के साथ इनका कंजंक्शन भी बना हुआ है और राहु जो है वो इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में राहु संचरण कर रहे हैं, जो एक तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इनका काम ही हमने अभी कई वीडियो में चर्चा की है कि राहु जो है वो अनएक्सपेक्टेड घटनाओं को जन्म देता है और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। एक्चुअली ये भ्रम बनाता है। भ्रम इतना ज़्यादा बनाएगा, सिचुएशन उतनी ख़राब होती नहीं है, लेकिन ये राहु का काम ही ये है कि ये इल्यूज़न क्रिएट करता है। लोगों के अंदर डर की भावना जो है इस समय विकसित करेगा ये। तो चार चार ग्रह जो इस समय मकर राशि में विद्यमान हैं, इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में कुछ केसेस मिले हैं जिसको लेकर लोगों के अंदर भय का वातावरण है कि कहीं ये पेंडेमिक ना बन जाए या कहीं लॉकडाउन की सिचुएशन ना आ जाए, पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लग जाए। तो आपको बता दें कि ऐसी बुरी स्थिति इस समय नहीं हो पाएगी। एक्चुअली ये पेंडेमिक नहीं बन पाएगा। फियर की सिचुएशन तो रहेगी, क्योंकि ये जो अभी मंगल मकर में हैं, आगे जाके कुंभ राशि में भी संचरण करेंगे। तो मंगल का जो संचरण कुंभ राशि में होगा, हमने बताया था कि जो अभी कॉम्बिनेशन आपका मकर राशि में बना है, ये आगे जाके कुंभ राशि में बनने वाला है। और जब कुंभ राशि में बनेगा तो मंगल का राहु के साथ कनेक्शन
सूर्य का राहु का के साथ कनेक्शन, शनि का राहु के साथ कनेक्शन, ये सारी चीज़ें बनेंगी जो एक पैनिक सिचुएशन को क्रिएट करेगा। इससे जो है डर का माहौल तैयार होगा, लोगों के अंदर डर रहेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, है। तो इस तरह की कंडीशंस इस समय बनेंगी निपाह वायरस को लेकर, या इसके कुछ और नए वेरिएंट्स भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से लगेगा कि जो है अब ऐसी सिचुएशन कहीं ना क्रिएट हो जाए। क्योंकि एक बार लोगों ने उस कंडीशन को देखा है तो लोग उसी से डरे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप निश्चिंत रहिए, इतनी बुरी स्थिति जो है 2026 में नहीं होने वाली है। क्योंकि ग्रहों की जो सिचुएशन है वो आगे चल के ख़राब तो हो रही है। क्योंकि अभी जो कंडीशन है, अभी जाके फरवरी, मिड फरवरी में 17 फरवरी को एक सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सूर्य को भी प्रभावित करेगा और इसके बहुत ज़्यादा पुअर इम्पैक्ट पूरे विश्व पर आएंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वायरस से सावधान तो आप ज़रूर रहें। ख़ास तौर से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पूरा प्रोटेक्शन लेके जाएं। क्योंकि इस समय एक्सप्लोजिव टेंडेंसी भी बार बार बनी हुई है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि कहीं अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो बहुत सावधानी से जाएं, वहाँ पर मास्क वगैरह का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन प्रॉपरली करें, ताकि ऐसी कोई स्थिति न बनने पाए। और अपने मन को सकारात्मक रखें, डरे नहीं, क्योंकि फियर से जो है इस समय दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। बच्चों को और महिलाओं को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से फरवरी के महीने में। अभी कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि फरवरी के महीने में जो है बच्चों को, महिलाओं को, इनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि फरवरी के महीने में ग्रहों के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो है फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस समय जो एक तरह का जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारी इन्फेक्शन वाली, ये तो जो है वायरस तो जो है ही है। इस समय लोगों की तबीयत ऐसे भी ख़राब हो रही है मौसम की वजह से या और भी कारणों से। तो इस समय जो है आप अपने मन को सकारात्मक रखें, साथ ही साथ हाइजीन मेंटेन करें और मेडिटेशन और योगा प्रतिदिन करें, वॉक करें। इससे क्या होगा कि आपका मन पॉजिटिव होगा और निडर होगा, जिससे क्या होगा कि आप इन बीमारियों से अपने आप को बचा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।